ये तो टीचरी की आड़ में कहीं और शॉट मार रहा है, ये तो मसीहा बन रहा है। 29 में कहीं ये बाजी न मार ले। खान का दुश्मन कोई एक आदमी नहीं है, इससे पहले कि ये ताकतवर बने इसको खत्म कर दो। ये कोचिंग वोचिंग का मामला नहीं है। खान की स्थिति मीर कासिम की हो गई। खान ने नरेंद्र मोदी से कुछ नहीं सीखा। अंजना दीदी कोई मामूली स्त्री नहीं है, आज तक पे है। ये खबर मिली है, बेहद ही इस बात का दुख है और हम लोगों की संवेदना जो है रोशन जी उनके पूरे परिजनों के साथ हम लोग इस दुख के घड़ी में खड़े हैं। हमारी पूरी संवेदना है। अब हत्या हुई है, कैसे मृत्यु हुई है, ये जांच का विषय है और ये अंतर्राष्ट्रीय इशू है। अभी तक शायद पोस्टमार्टम का जो है रिपोर्ट जो है अभी तक आया नहीं है, जहां तक हमारी जानकारी के अनुसार। लेकिन जिस प्रकार से अभी शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का काम हो रहा है, ये बेहद ही दुख की बात है। कहीं ना कहीं से जो भी लोग हैं कोचिंग संस्था में, अगर इस तरह की वारदातें होती हैं, गोलियां चलती हैं, हत्या होती है, तो ये बहुत ही दुख का विषय है। और इस विषय पे तो जो राज्य सरकार जो है ये संदिग्ध के घेरे में जो है आता है। एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारत सरकार, बिहार सरकार को मिलकर के नेपाल सरकार के साथ एक गंभीर जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। को एक बात समझना चाहिए था कि तुम ना तो गांधी फैमिली से हो, ना मुगल फैमिली से हो, ना यादव फैमिली से हो, ना अब्दुल्ला फैमिली से हो, ना करुणानिधि के फैमिली से हो। तुम सामान्य फैमिली से हो। जैसे ये सारी फैमिलियां तुमको चमकते हुए देखेंगी, उनको डर पैदा हो जाएगा कि अबे ये तो टीचरी की आड़ में कहीं और शॉट मार रहा है, ये तो मसीहा बन रहा है। 29 में कहीं ये बाजी न मार ले। यही खान सर की तारीफ करते करते मीडिया थकता नहीं था। आज उस खान सर को फैजल खान बना दिया। और खान को ये बात, खान का दुश्मन कोई थोड़ी है, खान की दुश्मन उसकी योग्यता है। जब आप कुछ खेलते हो ना, खान का जो दुश्मन है वो बिहार का हर वो राजनीतिक गुरु है जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा बिहार में रखता है। खान सर को हम लगाएं क्योंकि इन्होंने ही हत्या कराने का काम किया है। जो आदमी अपने ऊपर गोली चलवा ले अपना ही आदमी से, तो वो आदमी सोचे कि हत्या क्यों नहीं करवा सकता। इसलिए पूरा यकीन है, हमको पूरा भरोसा है कि ये हत्या करवाया है और इसको जेल जाना चाहिए। खान का दुश्मन कोई एक आदमी नहीं है। जितने लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा बिहार में रखते हैं वो सब खान के दुश्मन है। खान मुसलमान तो मुसलमान उसे वोट दे ही देगा। फिर शिक्षक, गैर मुसलमान भी उससे जुड़ गए। फिर सामाजिक कार्य, अस्पताल बनवा रहा है। तो जो पुराने मठाधीश बैठे हैं उनको दिखाई पड़ रहा है कि ये सब क्या कर रहे हो यार, ये सब क्यों कर रहे हो। जैसे खान ने वही काम किया जो मीर कासिम ने किया था। मीर कासिम ने मुंगेर में तोप खाना खोला, तो जैसे ही मीर कासिम ने मुंगेर में तोप खाना खोला, तुरंत अंग्रेजों ने मीर कासिम से कहा कि कासिम, उन्होंने कहा जी सर, ये तोप खाना क्यों खोल रहे हो बेटा। बोले भैया वो जो है पटाखा वटाखा बनाएंगे भैया। बोले पटाखा हमसे ले लो, तुम काहे बनाओगे। क्योंकि अंग्रेजों को दिखाई पड़ गया कि ये अपने आप को ताकतवर बना रहा है और अगर ये ताकतवर बन गया तो लड़ेगा किससे, हम ही से। इससे पहले कि ये ताकतवर बने इसको खत्म कर दो। भाई अंजना दीदी ने ऐसे ही थोड़ी कहा था। अंजना दीदी कह रही है, अंजना दीदी कोई मामूली स्त्री नहीं है, आज तक पे है। अंजना दीदी कह रही है, अंजना दीदी कह रही है, तो अंजना दीदी को कहीं ना कहीं से इंस्ट्रक्शन जरूर मिला है। अंजना दीदी खुद से क्यों कहेंगी। जब बाली ने सुग्रीव को मारा पटक पटक कर, जब बाली ने सुग्रीव को मारा पटक पटक कर, बाली भाग के आए तो रामचंद्र जी से कहे कि भैया हम तो मर जाते, तुम क्या कर रहे थे। कहे यार तुम दोनों भाई की शक्ल एक जैसी, मैं कंफ्यूज हो गया। भगवान ने कहा फिर से जाओ। सुग्रीव ने कहा बाहर में जाए, दोबारा जाए मार डालेगा। अरे बोले कोई बात नहीं, हम तुम्हारा दर्द बस सब दूर कर दे, तुम जाओ। तो भगवान ने सुग्रीव के शरीर पे हाथ फेरा, कहा जाओ, तुमको एक माला पहनाना है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ हम देख लेंगे, जाओ। तो सुग्रीव जब दोबारा पहुंचा बाली को ललकारने के लिए, तो जो बाली की पत्नी है तारा, उसने बाली को समझाया, कहा अभी मार के भेजे हो, अभी ये दोबारा, इसकी औकात ये दोबारा कैसे आ गया। पर जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मेरे कई
शिक्षक मित्रों ने मुझे मैसेज किया, ओझा सर आप भी कुछ बोलिए। मैंने कहा तुम लोग बोल लिए ना, हमको थोड़े कह रही है, जिसको कह रही है वो बोले। समझना है ये कोचिंग वोचिंग का मामला नहीं है। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति बड़े बड़े सपने देख रहा है और उसके वो सपने वो पुराने जो भूपति हैं, पुराने मठाधीश हैं, वो डिकोड कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि कहां जा रहा है। खान की स्थिति मीर कासिम की हो गई। पकड़ लिया अंग्रेजों ने कि बेटा तुम्हारा जो महत्वाकांक्षा, तुम्हारी जो सपना है वो हमको समझ में आ रहा है बेटा। हालांकि मेरी हार्दिक इच्छा है इस देश में जब भी कोई सामान्य परिवार का व्यक्ति उभरने की कोशिश करेगा उसको दबा दिया जाएगा और बहुत बुरी तरह। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं कोई एक आदमी पीछे पड़ा होगा, जितने पुराने मठाधीश हैं सबको लगा होगा कि भैया एक हो जाओ नहीं तो खत्म कर देगा ये। क्योंकि जब आप बोलते हो, कोई काम करते हो तो आपकी भविष्य की प्लानिंग दिखाई पड़ने लगती है। बहुत संभल के रहना पड़ता है, बहुत होशियारी से। हर आदमी नरेंद्र मोदी थोड़ी है। खान ने नरेंद्र मोदी से कुछ नहीं सीखा। नरेंद्र मोदी एक ऐसे आदमी है जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले तक कभी कहा ही नहीं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, कहा ही नहीं। 2014 का लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा, बिना लड़े उस आदमी ने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली। उस आदमी ने कभी डिक्लेयर ही नहीं किया कि मैं क्या करना चाहता हूं।